Audio Jungle. जय भारत जय राष्ट्र में पी के भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का मेरा स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं सच्ची रामायण का अगला कड़ी के रूप में जो है आप अगला एपिसोड लेकर आए हैं। वो एपिसोड होगा 17 एपिसोड होगा। 17 एपिसोड में बताने जा रहे हैं कि सच्ची रामायण के अनुसार राम के अंदर जो है कपटपूर्ण विचार था। इसको बताने जा रहे हैं कि राम जो है जिसको वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में राम को जिस तरह से पुरुषोत्तम राम कहा गया है, वही सच्ची रामायण के अनुसार जो है राम के चरित्र पर जो है प्रश्न उठाते हुए परियार साहब कहते हैं कि राम के अंदर जो है राम के अंदर जो विचार था वह कपटपूर्ण था, वो कपटपूर्ण विचार था। तो आइए इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि राम जो है के अंदर कैसा विचार था, यानी राम के अंदर जो विचार था वह कपटपूर्ण विचार था। इस पर एक रिपोर्ट देखिए कि संपूर्ण रामायण में देखा जा सकता है कि राम पाखंडी, छली, कपटी और दुष्ट था। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कोई भी घृणित कार्य करने पर उतारू हो जाने के उद्देश्य से तैयार कर दिया गया था। जब सीता उसके साथ वन में जाने को प्रस्तुत थी तब राम ने अपनी इच्छा प्रकट की थी, तुम भरत की सभी प्रकार की इच्छा अनुसार अयोध्या के महलों में रहो, क्योंकि इस प्रकार हम लोग कुछ अधिक प्राप्त कर सकने में सफल हो सकेंगे। इस पर सीता ने राम पर क्रोध करते हुए फटकारा और कहा कि तुम कायर तथा अशक्त हो, तुम मनुष्य के भेष में स्त्री हो। मेरे पिता ने मेरा विवाह तुम्हारे साथ किया है। तुम अपनी स्त्री को दूसरों को सौंपकर अनुचित जीविका पैदा करने वाले मनुष्य में से हो। इस पर राम ने अपनी असली विचारों को छिपाते हुए कहा कि मैं केवल तुम्हारे मन की स्थिति को परीक्षण कर रहा था। तब वह उसे अपने साथ वनवास को ले गया। जब कभी राम वनवास में अनुभव करता कि भविष्य में कोई घटना होने वाली है, तब वह कैकेयी पर बुरी तरह से दोषारोपण करता कि मेरे दुख से अब कैकेयी सुख व प्रसन्नता का अनुभव करती होगी। वह मन ही मन असंतुष्टता पूर्वक बड़बड़ाया करता था कि मैं यहाँ वन में चला आया हूँ, मेरा पिता वृद्ध हो गया है, अब भरत पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता पूर्वक राज कर रहा होगा, उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता है। आगे राम ने और क्या किया, शूद्र होकर तपस्या करने के कारण उसने शंभु का वध किया। ऐसे अयोग्य, नीच व छली व्यक्ति को ईश्वर का अवतार कैसे माना जाए। धूर्त ब्राह्मणों ने झूठे, अशक्त, अयोग्य व चरित्रहीन एक साधारण व्यक्ति को ईश्वर बताकर हम लोगों को उससे प्रेम करने और उसकी पूजा करने को बाध्य किया है। क्या हम लोगों को यह उचित नहीं है कि हम लोगों को समझ और बुद्धि पर जो मिथ्या बातें बतला दी गई है, हम उसका गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करें। यह है राम के चरित्र, यानी राम के पूरे चरित्र को देखिए। राम का जो पूरे चरित्र को देखिए, उस चरित्र से स्पष्ट होता है कि राम के अंदर कोई भी न्याय करने का क्षमता नहीं था। राम के अंदर किसी भी तरह का जनता के प्रति न्याय करने का नहीं था। राम जो अन्यायी था, लेकिन ब्राह्मणों ने सोची समझी साजिश के तहत जो है आयुर्वेदिक संस्कृति के द्वारा आप देख सकते हैं जो ब्राह्मण एक वाल्मीकि रामायण लिखता है, वह ब्राह्मण जो है राम के बारे में जो क्या लिखता है, राम को बढ़ा चढ़ा के लिखता है। और दूसरा आपको समझिए कि जो मुगल के समय में तुलसीदास जी ने भी जो आपको रामायण लिखते हैं, रामचरितमानस लिखते हैं, उसमें भी राम को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। यानी दो ब्राह्मण इस देश में जो है, भारत देश में दो ब्राह्मण जो है राम के बारे में इतना ऊंचा लिख दिया कि आज लोग उसको सच मान बैठे हैं। लेकिन जो है हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हम आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहते हैं, उनका आभारी हैं प्रिया रामा स्वामी नायकर का, जिन्होंने जो है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों किताबों को खंडन करते हुए एक तीसरी किताब उन्होंने आपको जो परियार साहब लिखे सच्ची रामायण, और सच्ची रामायण लिख करके जिस तरह से
राम और दशरथ राम के बारे में जो पोल खोली है वह काबिल तारीफ है। और आज ज़रूरत इस बात की है कि भारत के बहुजन समाज, भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी समाज को सच्ची रामायण को पढ़ना चाहिए, हर घरों में पढ़ना चाहिए। अगर SC ST ओबीसी समाज के लोग जो है आपको पेरियार द्वारा लिखित जो है सच्ची रामायण को अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई जो धार्मिक ग्रंथ है उसको जो है नकारा जा सकता है, तभी आपको सब बात आप समझ सकेंगे। इसलिए मैंने अभी जो वीडियो आपको बता रहे थे कि सच्ची रामायण के अनुसार राम के अंदर जो कपटपूर्ण विचार था, राम के अंदर जो कपटपूर्ण विचार था, अन्यायी विचारधारा था, राम के अंदर कोई न्यायिक चरित्र नहीं था। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं, DNM न्यूज़ चैनल के माध्यम से कह सकते हैं कि राम सच्ची रामायण के अनुसार राम के अंदर जो है कोई भी न्यायिक चरित्र नहीं था, बल्कि उसके अंदर जो है कपटपूर्ण विचार था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तब तक के लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।